Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your teacher from the Readers. Today we have lesson number 2, that is all villages, and we are going to discuss exercise of this lesson. So let's start. Vocabulary. Match the words in column A with their meaning in column B. वर्ड्स के मीनिंग्स को देखते हुए हम कॉलम आपस में मैच करेंगे. फर्स्ट है फोडर, चारे को कहते हैं. फोडर को आप मिलाएंगे फूड फॉर कैटल. ये एक्सरसाइज साथ साथ अपनी बुक पर सोल्व करेंगे. लोन्स, कर्जा, मनी गिवन टू बी रिटर्न्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट है पॉपुलेशन, आबादी, इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेज, टाउन, सिटी और कंट्री एटसेट्रा. सराउंडिंग्स, माहौल, नेबरहुड ऑफ एन एरिया. फ्यूल, ईंधन, मटेरियल फॉर बर्निंग. नेक्स्ट कंसल्ट अ टेसरस डिक्शनरी को कहते हैं एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. इन वर्ड्स के मीनिंग्स डिक्शनरी से आपने तलाश करने हैं. इनके डिक्शनरी मीनिंग्स हैं एक्सचेंज, ट्रेड, कन्वर्शन, बार्टर, प्रोड्यूस, प्रोडक्ट, यील्ड, हार्वेस्ट. पोल्यूशन, सिटीजन्स, इनहेबिटेंट्स, पीपल, कस्टम्स, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वाई डू वी कॉल पाकिस्तान अ लैंड ऑफ विलेजेस. हम पाकिस्तान को देहातों की सरजमीन क्यों कहते हैं. इन क्वेश्चन के आंसर्स आप अपनी एडिशनल बुक से याद करेंगे. नेक्स्ट है व्हाट इज यूजुअली द पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल विलेज. आमतौर पर एक छोटे गांव की आबादी क्या होती है. थर्ड है व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन आवर विलेजेस. हमारे गांव में कौन सी सहूलियात मुयस्सर होती हैं. फोर्थ है व्हाई इज इट बेटर टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट. सेहतमंद माहौल में रहना क्यों बेहतर है. फिफ्थ है वेयर वुड यू लाइक टू लिव एंड वाई. आप कहाँ पर रहना पसंद करेंगे और क्यों. सिक्स है हाउ डू द विलेजर्स रिटेन ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. देहाती किस तरह अपनी पुरानी रवायात और रसूमात को बरकरार रखते हैं. नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच स्टेटमेंट. इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे आप. About -% of our total population lives in villages, about 70%. The population of our large villages is about 5,000. Next है the main occupation of the villagers is farming. Fourth है village women fetch water. Next है the panchayat works for the welfare of the people. Next है फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी. इन वर्ड्स के मीनिंग डिक्शनरी से तलाश करेंगे. इनके डिक्शनरी मीनिंग्स हैं प्राइम, मेन, सेंट्रल, विफ्ट, ब्राइट, क्लस्टर, ग्रुप, अ बंच, बम्बो, स्टेम ऑफ टाल ग्रास, स्क्रैप, स्क्रैच, रेस्क्यू, सेव फ्रॉम डेंजर, ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड, शटर, स्मैश और ब्रेक इनटू पीसेस, ऑर्चर्ड, गार्डन, लेयर, फ्री टाइम. नेक्स्ट है ग्रामर में हमारा टॉपिक है लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग verbs do not express action but connect the subject and verb to give more information. याद रखें स्टूडेंट्स verb किसी एक्शन को जाहिर करता है, किसी काम का होना verb कहलाता है. लेकिन लिंकिंग verb किसी एक्शन को जाहिर नहीं करते बल्कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ते हैं. A verb such as form of be or seem that joins the subject of a sentence to a complement is called linking verb. Means के verb be or seem एक सब्जेक्ट को बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल साइमा लुक्स हैप्पी. साइमा एक सब्जेक्ट है एंड हैप्पी साइमा के बारे में बताया जा रहा है और इनको आपस में जोड़ने के लिए हम एक वर्ड का यूज़ करेंगे और वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है. साइमा लुक्स हैप्पी. साइमा खुश दिखाई देती है. इन दो वर्ड्स को आपस में मिलाने के लिए हमने लुक्स का यूज़ किया और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ. Some linking verbs are be, look, feel, smell, prove, go, run, resemble, appear, seem, etc. ये सभी linking verbs हैं. इसके मज़ीद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फर्स्ट है he is a monster. he एक सब्जेक्ट है
मॉन्स्टर ही की इंफॉर्मेशन है, ही के बारे में बताया जा रहा है। एक सेंटेंस को रीजनेबल बनाने के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे जिससे हमें इस सेंटेंस की समझ आ जाएगी और वो है लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब हमने यूज किया इज, ही इज अ मॉन्स्टर, वो एक मॉन्स्टर है। नेक्स्ट है ही लुक्स स्टनिंग, अगेन ही एक सब्जेक्ट है और स्टनिंग सब्जेक्ट के बारे में एक इंफॉर्मेशन है और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमने लुक्स का यूज किया। ही लुक्स स्टनिंग, वो उम्दा दिखता है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स लगाकर हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। फर्स्ट है द विलेजर्स डैश इन सिंपल हाउसेस, द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस। सेकंड है अहमद डैश बेटर नाउ आफ्टर हिज रिसेंट इलनेस, Ahmad seems better now after his recent illness. Third है it dashed the villagers by settling their disputes. It helps. Right here helps. Fourth है Jacob's younger brother dash him. Jacob's younger brother resembles him. Fifth है the panchayat dash for the welfare of the villagers. The panchayat works. Sixth है my parents dash very happy. My parents dash very happy. My parents look very happy. Seventh है hopes dash true. Hopes come true. Eighth है Sumera dash tired. Sumera was tired. Next है preposition. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to any other word of a sentence. एक सेंटेंस में वर्ड्स का आपस में रिलेशन जाहिर करने के लिए हम नाउन और प्रोनाउन के सामने प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। मीन्स कि ये अल्फाज का आपस में ताल्लुक जाहिर करता है और प्रोपोजिशंस होती हैं एट, ऑन, अंडर, बीनीथ, ऑफ, अबव, विद, टू, एटसेट्रा। शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, वो किताबें पढ़ने की शौकीन है। तो इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए हमने ऑफ का यूज किया एंड ऑफ इज प्रपोजिशन। नेक्स्ट है द स्काई इज अबव अवर हेड, आसमान हमारे सर के ऊपर है। तो यहाँ भी अबव इन दोनों सेंटेंस को आपस में रिलेट कर रहा है, इनका आपस में ताल्लुक बता रहा है, एक प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है आरिफ लिव्स विद हिज पेरेंट्स, आरिफ अपने वालदैन के साथ रहता है, अगेन विद एक प्रपोजिशन है। ही गोज टू स्कूल डेली, वो रोजाना स्कूल जाता है एंड टू इज प्रपोजिशन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन, ब्लैंक्स को प्रपोजिशन के साथ फिल करना है। द काउज आर इन द फील्ड, सेकेंड है यू शुड स्टैंड बिसाइड हर, राइट हेयर बिसाइड। थर्ड है ही किल्ड द स्नेक with a stick. Fourth है I know nothing about him. Fifth है the dog jumped over the car. Sixth है China is to the north of Pakistan. Next है compound proposition. Compound proposition compounds mean combination of two words और proposition मीन्स के प्रपोजिशन के साथ एक मजीद वर्ड को मिलाने से कंपाउंड प्रपोजिशन बनता है। कंपाउंड प्रपोजिशन आर फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ पोजीशन टू अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। कंपाउंड प्रपोजिशन किसी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले एक वर्ड को मिलाने से बनती है। फॉर एग्जाम्पल अक्रॉस टू वर्ड्स हैं ऑन एंड क्रॉस, अलोंग टू वर्ड्स हैं ऑन लोंग, बिहाइंड बाय हिंड, beneath beneath, beside by side, underneath underneath। तो आपने देखा दो वर्ड्स को आपस में मिलाने से एक वर्ड बना जो कि कंपाउंड प्रपोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो यहाँ पर अक्रॉस एक कंपाउंड प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, अगेन इन टू वर्ड्स को मिलाने के लिए हमने कंपाउंड प्रपोजिशन का यूज किया। ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, वो सड़क पर चल रहा है। द ट्रेजर लाइज बीनीथ द रॉक, खजाना चट्टान के नीचे है। तो बीनीथ एक कंपाउंड प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है ही इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, वो दरख्त के पीछे छुप रहा है। बिहाइंड एक कंपाउंड प्रपोजिशन है। शी इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे सामने बैठ रही है। तो अगेन बिसाइड एक कंपाउंड प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है
The earth revolves around the sun. He knows English dash Urdu. He knows English beside Urdu. वो इंग्लिश के अलावा उर्दू भी जानता। थर्ड है डिवाइड द एप्पल्स डैश द टू सिस्टर। डिवाइड द एप्पल्स बिटवीन द टू सिस्टर्स। फोर्थ है देयर इज अ विलेज डैश द हिल। देयर इज अ विलेज क्रॉस द हिल। फिफ्थ है a stranger was walking dash the pathway of my house. A stranger was walking along the pathway of my house. Sixth है we cannot live without water. Seventh है it helps the villagers by settling the disputes among them. Next है it's all about today's lecture students. Now it's your home task that you learn all the exercise. Thank you.